स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में डीई मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है पढ़ना, इसलिए सभी क्वेश्चन को पढ़िएगा और एग्जाम में जाकर अच्छा से आएगा तो लिखिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, 2 मार्क वाले क्वेश्चन का लिंक है और प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन का पूरा चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराया गया है जो इस साल एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप जाकर लाभ उठाइए। चलिए तो आज का पहला सवाल क्या है, इस पे आते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है सोल्व करने के लिए कहा जा रहा है क्या है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है 4 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे दिया गया है। ठीक है, तो ये सोल्व करने की बात हुई है, ध्यान से देखिएगा क्या है ये। एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है, उसमें क्या करते हैं थोड़ा जरा सोच लीजिए कि वेरिएबल सेपरेबल में करते क्या है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसमें होता क्या है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, उसको हम लोग तोड़ कैसे करते हैं, y वाले फंक्शन को एक साइड में dy के साथ और x वाले फंक्शन को एक साइड में dx के साथ, ऐसे कर लेते हैं। और इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। इंटीग्रेशन का साइन लगाने के बाद हम लोग जो भी इंटीग्रेशन का रूल होगा, जो भी यूजफुल वहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, सब कुछ अप्लाई करके सोल्व कर लेते हैं और लास्ट में क्या मिलता है, हमको आंसर मिलता है। तो अब इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन में समझेंगे। यहाँ समझिए, तो डी वाई बाई क्या है, डी एक्स है। तो हमने कहा कि y वाले को डी वाई के पास भेजिए, तो यहाँ पे 4 माइनस वाई का स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे ये चलाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 1/4 का मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए उसके बाद रूट के अंदर वाई स्क्वायर और डी वाई रहेगा इधर ही, डी वाई अपनी जगह पर रहेगा और dx भेज रहे हैं उधर, dx भेज दिए उधर। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, लिखेंगे इंटीग्रेटिंग, एग्जाम में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। हिंदी वाले लिखेंगे कि दोनों तरफ समाकलन करने पर। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कीजिए 1/√2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दिया। ये डायरेक्ट फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होगा, तो देखिए साइन इनवर्स x/a प्लस सी होता है फार्मूला इसका, है ना। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स y है तो y बाई a का मान कितना है 2 है, y/2 इज इक्वल टू dx का x प्लस सी। अब इतना भी आंसर हो सकता है। और आगे देखिए हम लोग दोनों तरफ साइन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा y/2 समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, y/2 इज इक्वल टू साइन x प्लस सी। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, लास्ट में लिखेंगे इसलिए, या y इज इक्वल टू क्या होगा 2 साइन x प्लस सी, और यहीं क्या होगा, आंसर होगा। तो आंसर यहाँ तक लिखेंगे, कंप्लीट अच्छा से लगेगा। ये भी हो सकता है 2 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। बस जो क्वेश्चन आ सकता है, जिन क्वेश्चन का डिमांड है, उन प्रश्नों को हम, ऐसे सवालों को हम करा रहे हैं जो आपके लिए यूजफुल है। लाइक थोड़ा करते चलिए, अच्छा रहेगा, हम कहना चाहेंगे। ठीक है, घबराने की 1% भी जरूरत आपको नहीं है। लाइट का थोड़ा सा कटा हुआ है शायद, इसलिए ऐसा रोशनी का प्रभाव है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। फिर सोल्व की बात कर दिया। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो सिंपल सा है, सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आ जाएगा नीचे, तो 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, एक्स को भेजिए इधर, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे डी एक्स। अब लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर तो क्या होगा बताइए, 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका क्या होगा बताइए, tan इनवर्स का फॉर्मूला है। tan इनवर्स देखिए होता क्या है, थोड़ा जानिए फार्मूला, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला बताइए, 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, यही ना होता है। तो यहाँ पे y 1 बाई 1 वाई बाई 1 बराबर tan इनवर्स, यहाँ पे 1 बाई 1 मतलब क्या 1 बाई ए, तो 1 बाई 1 एक्स बाई 1 प्लस सी। ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग और मीटर बना सकते हैं। ये हो गया tan इनवर्स y, tan इनवर्स y आके घट जाएगा इधर, माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू सी। अब देखिए फार्मूला पढ़े होंगे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स c का फार्मूला क्या होगा, tan इनवर्स y पहले तो y माइनस x दोनों का अंतर, 1 प्लस दोनों का गुणनफल इक्वल टू सी। दोनों तरफ हम लोग tan लेंगे तो क्या होगा, y माइनस एक्स बच जाएगा इधर, 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan c हो जाएगा। इसके जगह पे हम लोग मतलब इसको और आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग, अगर माइनस से दोनों तरफ गुना करेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ माइनस से गुना कीजिए तो हो जाएगा x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस tan c। ये पूरा कांस्टेंट है कि नहीं, इसको हम के मान सकते हैं ना, तो के मान लेंगे तो लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, लास्ट में आंसर लिख देंगे यहाँ पे, या x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू के। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। बड़ी बड़ी बात करते हैं बच्चे, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आसानी से समझ लेंगे तो सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। आइए आगे देखा जाए अगले क्वेश्चन को। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है कि छोटी छोटी बातें करके काम अपने निकाल लीजिए, ठीक है ना। आगे देखिए आगे क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सोल्व करें, हल करें, और क्वेश्चन दिया है डी वाई बाई डी एक्स। देखिए तरीका सीख लीजिएगा ना, मेन मकसद मेरा रहता है तरीका सिखाना, पढ़ाना तो बहुत बड़ी बात है, अलग बात है, तरीका सिखाते हैं ताकि कहीं क्वेश्चन आए तो आप फंसे नहीं। ये क्वेश्चन दिया है, सोल्व करने की बात कर दी गई। देखिए इसके लिए एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे, उसको कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। चलिए उस कॉन्सेप्ट को समझा जाए। डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, आपको मिलेगा लिंक बहुत सारे चीज़ों का, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका लिंक मिलेगा। उसके बाद आपको एक और चीज़ मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाने पर लॉन्ग क्वेश्चन का सब मिलेगा वीडियो, तो आप लोग जाके कर सकते हैं। उसके बाद सर्च भी कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बाय आर के सिंह, लॉन्ग क्वेश्चन 2022 बाय आर के सिंह, ऐसे भी सर्च कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाय आर के सिंह, ऐसे करेंगे तो आ जाएगा आपके सामने वीडियो, तो देख लीजिएगा लेटेस्ट कौन है, पता चल जाएगा कि नीचे लिखता है ना कितना साल पहले का है, कितना दिन पहले का है, लेटेस्ट होगा 1 महीना के अंदर का, 2 महीना के अंदर का, उसको मैंने देख लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि इतना टेंशन लेने का सकता क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखिए। कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर क्या हो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस रूप में अगर है डिफरेंशियल इक्वेशन तो इसको बोलते हैं लीनियर, क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पी और क्यू क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन होगा और कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। देखिए तो इस रूप में रहेगा तो क्या करेंगे, एक आता है आई एफ मतलब तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई एफ क्या होता है, ई के पावर पी डी एक्स। और देखिए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं हम ये भी जानना जरूरी है। सॉल्यूशन इज वाई इंटू आई एफ बराबर क्यू इंटू आई एफ,
है ना, Q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ऐसे लिखते हैं हम लोग। आइए इस क्वेश्चन को समझा जाए, इस मेथड को समझने के लिए इस क्वेश्चन के द्वारा समझा जाए। यहाँ देखिए सॉल्यूशन क्या है, देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू वाई और बराबर tan x। जरा बताइएगा यहाँ से कंपेयर करने पर, अगर इस रूप में नहीं रहता तो क्या करते हैं हम, इस रूप में नहीं रहता तो हम लोग इस रूप में कन्वर्ट करते इसको, लेकिन यहाँ पे कन्फर्म उस रूप में है तो यहाँ p का मान क्या हो गया, p बराबर क्या हो गया बुआ, सेक x हो गया। q बराबर क्या हो गया, q बराबर क्या हो गया बोलिए, tan x हो गया। p बराबर सेक x, q बराबर tan x। लिखेंगे देयरफॉर आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणांक क्या होगा। और इस सब के बावजूद भी एक और भी बड़ा चीज होता है, यूज होता है इसमें, उसको देखिए कि e के पावर log x अगर रहेगा तो इसका मान x होगा। ये बहुत बड़ा चीज होता है, ठीक है ना। चलिए तो आई एफ क्या निकलेगा यहाँ पे, आई एफ क्या निकलेगा, देखिए आई एफ निकलेगा यहाँ पे e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। यहाँ पे हो गया e के पावर log mod सेक एक्स प्लस tan x। इतना तो पता है आपको, c ऐड नहीं करता है यहाँ पे, याद रखिएगा। अब यहाँ से देखिए यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो आगे रहेगा बाहर निकल जाएगा, तो सेक एक्स प्लस tan x किसका मान हो गया, आई एफ का। क्लियर। अब लिखेंगे नाउ, अब क्या कहानी है, सॉल्यूशन इज क्या होगा बोलिए, सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू चाहे q इंटू बात बराबर है q डी एक्स, है ना, डी एक्स। अब इसी मत ऐड कीजिए, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, y गुने आई एफ का मान सेक x प्लस tan x बराबर आई एफ का मान क्या है, q का मान क्या है, कहीं कोई भी लिख सकते हैं। आई एफ का मान लिखिए सेक एक्स प्लस tan x, कोई भी चीज़ कोई लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। और q कितना है बताइए, q दिया है tan x dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मीटर कैसे बनेगा, इसको आगे देखिए 10 से गुना कीजिए, tan x इंटू सेक एक्स। सुनिए 10 इंटू 10 क्या होगा, सेक tan स्क्वायर एक्स होगा, 10 इंटू 10 क्या होगा, tan स्क्वायर एक्स होगा। कट कर लेना है हम लोग, मतलब कि हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 10 इंटू 10 tan स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप पे कट कर रहे हैं। tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं ना। चलिए इंटीग्रेशन करने की बात है। अब बताइए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए नीचे आराम से यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स प्लस इसका क्या होगा tan x माइनस एक्स प्लस सी। यही क्या हो गया बालक, आंसर हो गया, ठीक है ना। इतना बड़ा भी आंसर हो जाएगा। लिख दीजिए यहाँ पे इधर y इंटू सेक एक्स प्लस tan x, आंसर हो गया। तो ऐसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखा जाए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। आइए देखा जाए, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो पूछा जाएगा उसको तो हम बताएंगे। क्लियर। इंटीग्रेशन 1 शॉट करा दिए हैं, 2 मार्क वाला क्वेश्चन करा दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन करा दिए हैं। अभी सब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। अभी जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, लेकिन पूछेगा जरूर। तो इसको थोड़ा देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लिखते हैं अच्छा से। इंटीग्रेशन नहीं ना है, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, ये दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बढ़िया से प्लस वाई इज इक्वल टू tan x दिया गया है, ठीक है।
और यहाँ पे कंडीशन दिया रहेगा, इस कंडीशन से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए दिया रहता है कि ताकि ऐसे हो जाए। ठीक है, चलिए सोल्व करना है हमको। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स वाई इक्वल टू 10x। यहाँ समझिए दो सभी पार्ट में दोनों तरफ हम लोग cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये भाग जाएगा, कट जाएगा, तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बराबर 10x बटा क्या होगा cos स्क्वायर एक्स होगा। जरा ध्यान से देखिए कैसे स्टेप बदलता है, कैसे बदलते हैं रिश्ते। देखिए गाना सुने हैं ना, वैसे ही स्टेप बदलेगा। 1/cos क्या होगा sec स्क्वायर एक्स। कैसे बदलते हैं रिश्ते तो भी समझ में आएगा, जब अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा ना तो कैसे बदलते हैं रिश्ते पता चल जाएगा। इसलिए मन से पढ़ लीजिए बाबू, तो रिश्ता बदलते कोई देर नहीं लगता है, धुआई हुआ घर पे आपका। तो 1/cos sec स्क्वायर एक्स इंटू 10x। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, तो ये हो जाएगा P का मान, दिस इज Q का मान। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल से आपको, ठीक है ना। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर P इज इक्वल टू क्या है sec स्क्वायर एक्स, Q इज इक्वल टू क्या है sec स्क्वायर एक्स 10x। ये है, जरा ध्यान से सुनिए और अच्छा समझने का प्रयास कीजिए क्या हो रहा है। ठीक है, इसीलिए IF बराबर क्या होगा e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ क्या पी डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स लिखिए भाई, आप भी गलत मत कीजिए ना, तरीका से बोलेगा। लिखा से बोलते हैं सर आप मिस्टेक कर देते हैं, हम भी आदमी हैं, मिस्टेक होता है, ठीक है ना। लेकिन मेरे मिस्टेक को सुधारा जा सकता है, लेकिन आपके मिस्टेक को जो एग्जाम में करेंगे आप उसको नहीं सुधारा जा सकता, इसलिए हम सुधार देते हैं कोई चीज़। सॉरी, बात में गलती हो गया। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, सेक स्क्वायर एक्स से क्या होगा 10x होगा, 10x होगा, सीधे dx का लिख रहे हैं, हो गया। मतलब इसका इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब सुनिए, ध्यान घटेगा दुर्घटना घटेगा, ठीक है ना। जहाँ आपसे थोड़ा सा बात करने लगा हमने, गलती हो गया ना, ऐसा ही कंसंट्रेशन हमेशा बना कर रखिएगा। तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा 10x होगा, क्लियर। अब ये मिल गया हमको IF, लिखेंगे नाउ सोल्यूशन इज y इंटू IF इज इक्वल टू Q इंटू चाहे IF इंटू, पहले कोई इसी को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्रिया नहीं खाए आदमी। y गुने 10 के पावर e के पावर 10x, Q का मान क्या है सेक स्क्वायर एक्स 10x इंटू ई के पावर 10x dx, यही है। अब यहाँ पे कहानी बन रही, देखिए हम लोग ना पावर वाले को जेड मान लेंगे यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से बनेगा नियम, लिखेंगे यहाँ पे नाउ पुटिंग, देखिए पुटिंग 10x इज इक्वल टू जेड, डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स बराबर dz बाई dx। देखिए ध्यान से, या देखा जाए तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा dz हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है बात बढ़िया से, इतना बात समझ में आ गया। देखिए यही सब चीज़ सीखना है, इसलिए बोले कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, इतना आ गया। तो इसीलिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x ई के पावर 10x dx बराबर, इसको पहले इंटीग्रेशन कीजिए, बाद में देखा जाएगा क्या हो जाएगा। देखिए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx के बदला क्या लिखना है हमको dz लिखना है। 10x की जगह पे लिखेंगे हम लोग z ई के पावर z dz, ये हो गया। अब देखिए क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। u फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, z को बाहर किया, इसका किया इंटीग्रेशन e के पावर z dz माइनस z का होगा डिफरेंशिएशन, e का होगा इंटीग्रेशन, है ना dz
तो यहाँ पे सर देखिए जेड ई के पावर जेड माइनस ये 1 हो जाएगा। ई के पावर जेड का क्या होगा, ई के पावर जेड होगा बुआ, ई के पावर जेड होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब ई के पावर जेड हो जाएगा ये, प्लस सी लास्ट में लिख दीजिए यहाँ पे। तो ये हो गया ई के पावर, अच्छा जेड कितना है, जेड जेड अब इतना रहने दीजिए, ठीक है ना, इतना पे, इससे आगे बढ़ाएंगे हम। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इस तक ही मिटा दी इसे, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा मिटाते हैं, बस ऊपर वाला क्वेश्चन और मिटा देते हैं खाली इतना, ठीक है ना बस। अब यहाँ देखिए, इसलिए क्या हो जाएगा y इंटू ई के पावर 10x बराबर, इसका इंटीग्रेशन करने पर कहीं ना आया है z का मान 10x ई के पावर 10x माइनस ई के पावर 10x प्लस सी। आप कॉमन भी कर सकते हैं क्या, देखिए 10x, देखिए 10x क्या करेंगे, ई के पावर 10x से डिवाइड करेंगे, इधर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा y इज इक्वल टू ई के पावर 10x कट जाएगा तो बचेगा 10x, यहाँ बचेगा 1 और प्लस सी बाई ई के पावर 10x हो गया। तो लिख सकते हैं हम लोग 10x माइनस 1 प्लस सी ई के पावर माइनस 10x। तो ये क्या हो गया बुआ, ये क्या हो गया आपका कंप्लीट सोल्यूशन हुआ, कंप्लीट आंसर, वही आंसर हुआ आपका। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इस तरह से प्रिंटेड क्वेश्चन आता है, समझे ना, ऐसा ही कुछ नहीं हो जाता है, समझे। तो बात ये है कि जितना अच्छा से समझिएगा उतना ही बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन से कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सुनिए, प्ले लिस्ट में जाकर विजिट कीजिएगा, प्ले लिस्ट में तो वहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा। प्ले लिस्ट देखिए, चाहे सर्च कीजिए VBI लॉन्ग क्वेश्चन बाय आर के सिंह, VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाय आर के सिंह, VBI मैथ ट्रिक बाय आर के सिंह, 2022 VBI क्वेश्चन बाय आर के सिंह, ऐसे सर्च कीजिए तब जाके पता चलेगा आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्लास से मिलने के लिए आपको बोल दिए हम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।